चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। ये साल पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। एक से बढ़कर एक शोबिज सितारा अपने मद्दाहों को दागे मसारकत देकर जा रहा है। अभी अदाकार शकील यूसुफ का गम ताजा था। उनके इंतकाल को चंद माह ही गुजरे कि फैसलाबाद से फोक सिंगर असद अब्बास के इंतकाल की खबर सामने आ गई है। उनके इंतकाल की तस्दीक उनके भाई जहीर अब्बास ने की और मीडिया को बताया कि उनका प्यारा भाई और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला असद अब्बास इस दुनिया में नहीं रहा। उनके इंतकाल से गुलकारी के मैदान में खला पैदा हो गया। फन और फनकार से मोहब्बत करने वाला हर शख्स असद अब्बास के इंतकाल पर शदीद गमगीन है। लंबी जुदाई 4 दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई। नाजरीन, असद अब्बास गुज़श्ता 8 सालों से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे, जिसके बायस उनके दोनों गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो गए थे। वो कई सालों से मुसलसल डायलिसिस करवा रहे थे और 1 साल डायलिसिस के बाद उनके भाई जहीर अब्बास ने उनको गुर्दा डोनेट किया और कराची में उनके गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद वो सेहतयाब हो गए। चंद माह ठीक रहने के बाद दोबारा उनको वही तकलीफ हुई तो असद अब्बास ने दोबारा टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट ने एक बार फिर उन पर गमों के पहाड़ तोड़ दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया था और उनका गुर्दा फिर से नाकारा हो गया, जिसके बाद एक दफा फिर डॉक्टर्स ने उनको डायलिसिस करवाने का कहा, जिसके बाद अभी तक वो डायलिसिस करवा रहे थे। इस वक्त वो फैसलाबाद में अशफा अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां उनके डायलिसिस चल रहे थे। कुछ दिन पहले खबरें आई थीं कि वो ICU में हैं और उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। उनकी फैमिली की तरफ से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की गई थी। असद अब्बास चंद साल पहले तक माली तौर पर मुस्तहकम थे। उनके पास लाहौर और फैसलाबाद में अपने घर और गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन बीमारी के दौरान उनके तमाम असासे बिक गए और आखिर में उनके पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने हुकूमत और मद्दाहों से इलाज करवाने की अपील की थी। असद अब्बास ने हुकूमत पंजाब और वजीर आला पंजाब से इलाज करवाने की अपील की, जिसके बाद मोहसिन नकवी के नुमाइंदों ने असद अब्बास से मुलाकात की और उनको इलाज करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। नाजरीन, जब असद अब्बास ने हुकूमत से इलाज करवाने की अपील की तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया फैसलाबाद पहुँच गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने असद अब्बास की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, जिसके बाद उनके मदाहों ने अपनी बसात के मुताबिक उनकी मदद की। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद वो अपने इलाज के लिए इंतजार करते रहे। जब हुकूमत की तरफ से कोई उनकी मदद को न आया तो उन्होंने पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात से इलाज करवाने की अपील की, जिसके बाद बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज ने उनको इलाज करवाने की यकीन दहानी कराई। मलिक रियाज के नुमाइंदों ने भी असद अब्बास से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने असद अब्बास का पाकिस्तान में इलाज करवाने का कहा, लेकिन मलिक रियाज के नुमाइंदों की तरफ से भी उनकी मदद के लिए कोई न आया। असद अब्बास ने पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों के OST सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें रक्से बिस्मिल का गाना कदिया मिल सामल यार वे उनका मशहूर सॉन्ग है। होई उदास वे मेरा सावल आसना पास वे। 2007 में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत के विनर बने। मिकाल हसन बैंड में लीड सिंगर रहे। वो एक सुपरस्टार की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां मौजूद थीं। पाकिस्तान में कोई भी शो या इवेंट होता वो उसकी जान होते। असद अब्बास लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने और परफॉर्म भी किया। असद अब्बास ने बॉलीवुड के मुतादिद फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में शोज किए, बिलखुसूस उन्होंने अमेरिका में कंसर्ट करके नाम कमाया। मगर आज ये बड़ा सिंगर, खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। असद अब्बास ने बीमारी के दौरान अपनी पूरी जमा पूंजी इलाज पर लगा दी थी। वो पाकिस्तान के वाहिद गुलकार थे जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत को जीतकर गुलकारी के मैदान में आए थे, जहां उन्होंने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े जो रहती दुनिया तक मिसाल रहेगा। असद अब्बास ने अपने शोबिस करियर के दौरान ज्यादा वक्त अमेरिका में गुजारा, जहां उन्होंने अमेरिका ही में मौजूद तमाम रियासतों में कंसर्ट्स किए और आज से 15 साल पहले उनके एक कंसर्ट की फीस 5 लाख थी, जो इस वक्त तकरीबन 50 लाख के बराबर बनती है। बीमारी से कबल वो पूरी तरह अपने शोबिस करियर पर फोकस कर रहे थे। जब उनको बीमारी की तशखीस हुई थी उस वक्त भी वो अरब अमारात के दौरा करके वापस आए थे। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान पूरी दुनिया का सफर किया और बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन वो दौलत उनके इलाज पर ही खर्च हो गई, क्योंकि उनकी बीमारी शदीद नौइयत की थी। उनके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपने इलाज के लिए मदद की
अपील की, जिसको लोगों ने तो सुना मगर हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। और खबरों में रहने के लिए निगरान वज़ीर आला ने उनके इलाज की यकीन दहानी कराई, लेकिन वो इस यकीन दहानी पर अमल न करवा सके। हुक्मरानों की झूठी उम्मीद पे पाकिस्तान का रोशन सितारा आज गुरूब हो गया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ करें और उन्होंने जो बीमारी काटी इसी बीमारी को उनकी बख्शिश का वसीला बना दें और उनकी फैमिली को सब्र अता करें। आमीन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन।